सर आपने हमसे कहा था कि हम क्वेश्चन 22 तक कर सकते हैं होमवर्क। जी जी, तो आपने कर लिया क्वेश्चन नंबर 22 तक? जी सर, जितने कर सकती थी कर लिए 22 तक। ओके, हमने कहाँ पे रोका था याद है? वी स्टॉप्ड सर क्वेश्चन 10। जी शुक्र, थैंक यू। बाकी लोग बताइए। समीन, हेलो समीन। यस। मैं बोल रहा हूँ, आप बताइए, आपको पता है क्या चल रहा था क्लास में? जी फ्रैक्शन नहीं, क्या कहते, पता नहीं। ओके। मिडिल टर्म ब्रेकिंग ऐसे कुछ था। जी 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 फैक्टराइजेशन। जी जी जी, मैंने कहा था कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग अगर आप कर सकते हैं तो कर लिया, नहीं तो फिर आप अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को और एक्सप्रेशंस को ही लेते हुए चलिए। ऐसा ही था, मैंने कहा था। तो जी सर। जी अच्छा, अब देखें क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। आई एम यूजिंग माय फोन फॉर दैट। सही है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा सबको पता है ना कि किस तरह से करते हैं? देखिए, ओ लेवल्स पे गए, ठीक है, ओ लेवल्स पे गए, फिर वेवर पे गए, सही, दिस, एंड देन वी मूव टू मैथमेटिक्स, सही है। उसके बाद फिर हमें पता है कौन सा है, एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, राइट? यस सर। ओके, वी वर ऑन क्वेश्चन नंबर 10, राइट? सर क्वेश्चन 11 भी कर लिया था, ए और बी क्वेश्चन 11 का किया था। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 11, अच्छा मैंने क्वेश्चन 10 तक करा दिया था, याद है सबको? यस सर। ओके, यस क्वेश्चन 11 जो है, इंशिरा आपसे हो गया था क्वेश्चन 11? सर आपने क्लास में क्वेश्चन 11 का ए और बी हमसे कहा था कि जी करें, और फिर उसके बाद क्लास एंड हो गई। जी जी। अच्छा मैंने कहा था कि सी को भी आप इस तरह से लिख लीजिएगा कि आपसे हो जाए, सही है, ऐसा ही कहा था मैंने कि आप एक जी तरह से सर। लिख कीजिएगा। अच्छा दूसरा ये है कि बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? किरात आपको समझ में आ रहा है? हेलो किरात। यस सर, आ रहा है समझ में। ओके, ये साथ भाई आपकी समझ में आ रहा है? यस सर, बिल्कुल आ रहा ओके। अच्छा बाकी लोग कहाँ हैं? आपकी क्लास में तो बहुत सारे लोग हैं, वो कहाँ हैं? सर पता नहीं। अच्छा, क्योंकि नहीं, अच्छा हाँ, इसमें जहीर भी नहीं है, इसमें वो भी नहीं है, क्या कहते हैं, जवाद भी नहीं है, ऐसा ही है ना? जी सर। चले खैर हो गई। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट सी जो है वो बोल रहा है द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, सही है, इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स परपेंडिकुलर हाइट, व्हिच मीन जो उसकी लेंथ है, सही है, जो उसकी लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर ज्यादा है उसकी हाइट से। तो मैं लेंथ को इन टर्म्स ऑफ हाइट किस तरह लिख सकता हूँ? h प्लस 6 लिख सकता हूँ मैं, जो उसकी लेंथ है, लेंथ मतलब जो जी सर। हॉरिजॉन्टल साइड है, तो मैं h प्लस 6 लिख सकता हूँ। यस सर। ओके, एंड इफ आई हैव टू कैलकुलेट द एरिया तो क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ हो जाएगा h मल्टीप्लाई बाय h प्लस 6, ऐसा ही है, जी सर। एंड दैट इज यस सर। इक्वल टू 33.25। ठीक है, हो गया? यस सर। ओके, किरात आपकी समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। ओके, इसको सॉल्व करके बताइए कि ये इक्वेशन इस तरह से बन रही है 4h स्क्वायर प्लस 24h माइनस 133। चेक करें आप लोग, चेक करके देखें, क्वेश्चन करें, ये बन रही है नहीं बन रही है? इसको सॉल्व कीजिए फिर बताइए मुझे।
देखें इसका सोल्यूशन भी यही बता रहा है कि इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा। ठीक हो गया? हो गया सॉल्व आप लोगों से? बेसिकली करना ही है कि h को h+6 से मल्टीप्लाई कर देना है और वो सब बराबर होगा किसके? वो सब बराबर है 33.25 के। और 33.25 का मतलब क्या है? इस इक्वल्स टू 33.25 कर देंगे, मतलब h मल्टीप्लाई बाय h+6 इज इक्वल्स टू 33.25। ठीक हो गया? यस सर। ओके, बाकी लोग आप लोग बताइए ऐसा ही है नहीं है? यस सर, सही है। ओके ठीक हो गया। सॉल्व करके आ गया ये आंसर? बताइए, सॉल्व करके आ गया आंसर ये वाला? जी सर। ओके यस सर। ओके, चलें, किरत का भी आ गया, अंशरा का भी आ गया। साथ भाई आप बताइए। सर मुझे नहीं आ रहा। ओके, समीन आपको नहीं आ रहा? चले मैं फिर देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो है ना, ये कुछ इस तरह है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी हाइट है। एक सेकेंड, ये इसकी हाइट है। स्क्रीन देखते रहिएगा। दैट्स द हाइट एंड दैट इज द लेंथ। सही है? वो कह रहा है लेंथ जो है ना वो बराबर है हाइट के अंदर, अगर आप +6 लगा दें, क्योंकि 6 मोर देन इट्स हाइट बोल रहे हैं। सही है? व्हिच मीन्स कि अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, व्हिच इज, अब मैं लेंथ के बदले क्या लिखूंगा? मैं ये लिखूंगा लेंथ के बदले। ठीक हो गया? ये हो जाएगा h+6, ठीक है, टाइम्स h। और ये सब किसके बराबर है? ये सब बराबर है 33.25 के। बस आपने इसको फिर सॉल्व कर देना है। h को मल्टीप्लाई करें h से, ये h² हो जाएगा, और फिर 6 को मल्टीप्लाई करें h से तो ये जाएगा 6h, तो ये हो जाएगा h² + 6h इक्वल्स टू 33.25। और जब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो फिर ये इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 33.25 को पहले हम करेंगे क्या, 33.25 डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो हो जाएगा 3325 डिवाइड बाय 100। ऐसा ही है? यस सर। यस सर। ओके, समीन ऐसा ही है? यस। बस उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4h² + 24h - 133 आ जाएगा। ठीक हो गया? यस। ओके, आपको बोल रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ, अच्छा बोल रहे हैं सॉल्व द इक्वेशन यहाँ इसके लिए। तो इसकी इक्वेशन किस तरह सॉल्व करेंगे? या तो मिडिल टर्म लगा लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को क्या होता है। सर इसके आंसर्स इसके आंसर 3.5 एंड 9.5 जी, तो माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि लेंथ कभी माइनस होती नहीं है। सही है? तो व्हाट यू गेट इज यू गेट h as 3.5। सही है? यस सर। और जब h 3.5 आता है तो फिर l क्या आ जाएगा? l आएगा 3.5 + 6 दैट इज +9.5। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, अब जरा क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर फैक्टराइज करना, फैक्टराइज मतलब कॉमन निकालना है बाहर, तो जो जो कॉमन निकल रहा है वो बाहर निकाल दीजिए।
हाँ ये 3x स्क्वायर ऊपर वाले से कॉमन निकलेगा क्योंकि एक में स्क्वायर है एक में क्यूब है, तो व्हाट आई डू इज आई टेक आउट द स्क्वायर एंड आई टेक आउट द मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3x स्क्वायर बाहर निकलेगा एंड व्हाट रिमेन्स इज 4x 4 minus 5x, ऐसा ही है। यस Yes, सर, sir. यही आना है। ठीक हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी जो है वो है मिडिल टर्म वाला, ऐसा ही सर है। x minus 3x plus 2। थैंक यू। अच्छा किरात आपको समझ में आया? Yes, sir. सात भाई आपके समझ में आ रहा है? जी सर आ गया। ओके उसके बाद इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट ए कीजिए। उसमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है, सही है। सर x equals to x इक्वल टू इसके अंदर 2 आ रहा है, यस सर। आपका आ गया इंशिरा? जी सर 2 ही आया है। ओके किरात आपका आया? Yes, sir. मेरा भी 2 ही आया है। ओके समीन आपका? यस सर 2 आ रहा है। नहीं ओके सात आपका। अच्छा समीन आपका? Yes, sir. नहीं समीन आपका? आपका आंसर 2 आ रहा है -2 आ रहा है? सर मुझे क्वेश्चन नहीं पता। अरे बेटा मैंने बता दूंगा, रोफ पेपर आपको पता है ना, रोफ पेपर खोलना है। सर मेरे पास नहीं है। ओह गॉड, तो आप पहले बताइए ना। देखिए मोबाइल के अंदर ये एप्लीकेशन होती है जिसमें बोलते हैं रोफ पेपर, दैट इज द एप्लीकेशन। सही है, दैट इज द एप्लीकेशन। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये iOS पे भी अवेलेबल है और ये गूगल पे ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है। सही है, ये वाली ऐप है। ठीक हो गया, सर यस देख लिया ना। जल्दी से इसको डाउनलोड कर लें, जल्दी से डाउनलोड कीजिए लोग। डाउनलोड कर दिया ना तो मुझे बताइएगा। अच्छा याफे भाईजान, हेलो यस सर। याफे, यस सर। आप बताइए कि आपके यस सर। पास रोफ पेपर की ऐप है ना? सर आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ रोफ पेपर की एप्लीकेशन है ना आपके पास मोबाइल में? नहीं सर। नहीं है? नहीं सर। बेटा ये एप्लीकेशन है, जरा इसको डाउनलोड करें फटाफट। तो ये मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, स्क्रीन देखें आप, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये एप्लीकेशन है, फटाफट डाउनलोड करें। बेटा आप लोग कब क्या मतलब इतने दिन अरसे से क्या कर रहे हैं आप लोग? जब मैंने आपको कहा था ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जल्दी से डाउनलोड करें, 2 मिनट की डाउनलोड होगी, 1 मिनट में भी होगी। सर हो गई। ओके इसके बाद आप समीन ये कीजिए कि सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन के अंदर, इस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगी, आपके पास देखिए इस तरह से आ जाएगा, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, IGCSE, राइट?
So yes. Go into O levels के section, and then you do not go into the yearly past papers. You go into create my past papers that contains subjects for which the past papers can be made, right? तमीन समझ में आ रहा है? So yes. ओके इसके बाद आपने करना ये है मैथ्स के अंदर जाना है. मैथ्स के अंदर देखिए डिफरेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ऐसा ही है. So yes. इसके अंदर टॉपिक्स के अंदर आपने लिखना है, देखना है एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला कौन सा है. एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन वगैरह लिखा होगा, देखें ये वाला एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन. जी सर देख लिया. ये आप इसको ऐड कीजिए, यहाँ पे देखें ऐड लिखा हुआ है, तो क्लिक जी सर कर लिया ऐड. ऐड करके जनरेट कर लें पेपर, नीचे लिखा होगा जनरेट पेपर. सर यली पे जाना है या क्रिएट माय पेपर पे जाना है? क्रिएट माय पेपर पे जाना है बेटा. क्रिएट माय पेपर पे जाना है. सर चला गया. क्रिएट माय पेपर के बाद आपने करना ही है मैथ्स पे जाना है. मैथ्स के अंदर आपने फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह बनाना है. मैं लिख के देता हूँ. ठीक हो गया. ठीक हो गया या फिर बेटा ठीक हो गया. इस तरह से करेंगे. जी सर. ओके उसके क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए. 12 में बल्कि 13 पे आ जाइए. सॉरी फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए. 13 करें या फिर आप भी करें. समीन बेटा आप भी करो क्वेश्चन नंबर 13. जल्दी सॉल्व करें. इंशरा आपसे हो गया क्वेश्चन नंबर 13? जी सर. ओके किरत आपसे? जी सर. ठीक है. अच्छा अब ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा. आई टू अटेंड अ कॉल. क्या है? खोल के. हेलो. यस सर. जी बेटा कर लिया क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट ए? जी सर. ओके समीन आपने कर लिया? सर मुझसे नहीं हो रहा. अच्छा पहले एलसीएम लें. इंशरा एक काम करें, आप इनको समझाएं जरा क्या होता है. सर सबसे पहले क्वेश्चन में क्योंकि 3x/4 है और प्लस 2x-1/2 है, तो हम 4 और 2 का एलसीएम लेंगे. 4 आएगा तो इसलिए हम 2x-1/2 को टाइम्स 2 करेंगे पूरे उसको, और फिर आएगा हमारे पास 3x + 4x - 2/4 = 3. और फिर हम 3x और 4x को प्लस करेंगे और 4 को हम 3 के पास ले जाएंगे जो दूसरी साइड पे इक्वल्स के. मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली. जी. और फिर हो जाएगा 7x - 2 = 12.
और ठीक फिर हो गया। 7x इक्वल्स 14 बिकॉज हम -2 को वहां पे ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा और 12 + 2 = 14 और फिर 7x इक्वल्स 14 होगा तो फिर x इक्वल्स 14/7 हो जाएगा क्योंकि 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था x से तो वहां पे जाके डिवाइड होगा 14 से तो इसलिए 14 / 7 = 2 तो इसलिए x इक्वल्स 2। बेहतरीन, समझ में आया? नहीं आया सर। तो भाई एलसीएम लेना आता है ना? आता है एलसीएम लीजिए सबसे पहले। सर 2 और 4 का ना। जी जी सर ले लिया। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद जो चीज जिसके पास नहीं है वो चीज उससे मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 2 और 4 के बीच में 4 एलसीएम आ गया तो जो 2 है उसके पास 2 तो है लेकिन वो 4 बनने के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। जब उसको नीचे मल्टीप्लाई होना तो फिर उसका जो न्यूमरेटर है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम ऐसे करेंगे। हेलो बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरी स्क्रीन देखना भाई, देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ। ये देखिए 3x अपॉन 4 प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 2 बराबर है 3 के। ऐसा ही है? जी सर। ओके अच्छा, जब ये ऐसा ही है तो इसका मतलब है कि इसका 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा भाई? 4 4 4। तो ये 3x तो ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस, अब क्योंकि इधर 2 है और इधर 4 है तो बेसिकली ये चीज जब 2 से मल्टीप्लाई होती है 4 बना रही है ना नीचे की तरफ, तो ऊपर वाली चीज टोटल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसा ही है? जी सर। ओके तो ये 2x माइनस 1 ब्रैकेट लो तो बराबर है सब कुछ किसके? 3 के। सही है? तो यस सर। जी जी नहीं यस सभी सर। बेटा बराबर समझ में आ गई क्या ये? जी सर। अच्छा अब जब ये बराबर है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि फिर ये जो 4 है this 4 is going to get multiplied with this 3, right? जी Okay, then what are you left with? You are left with 3x plus 4x minus 2 बराबर है सब कुछ 7 के। ओ सर 12। हाँ हाँ एक मिनट, इरेजर कहाँ है? ट्वेल्व के, ठीक हो गया। अब ये हो जाएगा 7x इक्वल्स टू 14 हो जाएगा क्योंकि 12 + 2 = 14, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 14 और 7, 7 1s are 7 2s are, तो x का आंसर क्या आ गया? 2। समझ में आ गई? 2 जी यस सर। सर। ओके आंसर आई गेस यू हैव डन ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, लेकिन अभी देखें ये समीन को समझाना है। समीन समझ में आ गया अब? बेटा समीन समझ में आ जी गया? सर। जी सर आ गया। ओके सिमिलरली नीचे वाला क्वेश्चन भी इसी तरह का ही है कोई। इसमें क्या होगा ना, नीचे वाले क्वेश्चन देखते रहिएगा। ये वाला जो है
एक सेकेंड, नीचे वाले फ्रैक्शन के अंदर देखिए ये वाला जो इंसान है और ये वाला जो इंसान है वो डिफरेंट है, सही है? जी सर, x plus 4 और x minus 1 है। Yes. तो हमने इसको एलसीएम के तौर पे ऐसे ही लिख देना होगा। सही है। उसके बाद जब हम ऊपर वाला एलसीएम लेंगे तो ये 5 वाले अंकल जो हैं, 5 वाले अंकल के पास x plus 4 तो है, क्या चीज नहीं है? x minus 1 नहीं है, x minus 1। तो हम इनको x minus 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। सिमिलरली जो बराबर वाला 2 वाले अंकल हैं, उन 2 वाले अंकल के पास x plus 4 नहीं है, तो हम उसको x plus 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। सही है। यस सर। तो ऊपर वाले को एक्सपैंड कर देंगे और नीचे वाले को भी एक्सपैंड कर देंगे, एंड देन वी विल ऐड अप टू हैव अ सिंगल फ्रैक्शन। ऐसा ही है? जी सर। ओके, Yes. समझ में आ गई भाई? Yes. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में कुछ नहीं करना, सिर्फ एक्सपैंड करना है। क्वेश्चन 14 का पार्ट ए का 1 और 2 कीजिए। डन सर। ओके, व्हाट अबाउट द रेस्ट? सर अभी मैं कर रही हूँ। जल्दी No, sir. करें। Doing. Ensure you can like go and have like food, water, whatever, क्योंकि आपको सब कुछ आता ही है। It's all right, you come सर in. मुझे क्वेश्चन 15 का पार्ट ए समझ नहीं आया था। 15 का पार्ट ए, ओके। यस। ये ensure completing the whole square वाली चीज है। अच्छा ensure आप एक बात सुने, जब तक के बाकी यस सर। कोचिंग कर रहे हैं, ensure आप क्वेश्चन नंबर 15 में ये देखिए कि अगर आप x minus a the whole square को एक्सपैंड करेंगी तो ये a minus b the whole square वाले फॉर्मूले से एक्सपैंड होगा। जी सर। उसको एक्सपैंड कीजिए, बराबर वाली टर्म को वैसे रहने दीजिए। जो कांस्टेंट नंबर्स होंगे ना, उन कांस्टेंट नंबर्स को एक जगह लिखिएगा, जो वेरिएबल के साथ नंबर्स होंगे उनको एक जगह लिखिएगा। बेसिकली इसे कहते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। ओके सर। ठीक है, तो आपके पास -14x जो है ना, वो यस सर। बेसिकली जो x माइनस a वाला जो है ना, उसका जो 2ab होगा ना, -2ab, उसके साथ कंपेयर करेंगे, -2xa हो जाएगा वो। तो बेसिकली होगा ये -14x बराबर हो जाएगा -2x। सही है, तो a आपका आ जाएगा 7। तो once your a is 7, then for the constant values आप क्या करेंगे, a square plus b बराबर होगा 40 के। a square plus b बराबर हो जाएगा 40 के। आप एक्सपैंड करके देख लें, इंशाल्लाह आप एक्सपैंड करें, इसको देखें। फिर आप इसको एक्सपैंड कीजिए, फिर आप मुझे बताइए क्या है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट करें जल्दी से, दैट्स टू इजी। सर पार्टी हो गया। पार्टी हो गया? पार्टी का आंसर क्या आ रहा है भाई? 80 plus 17। 80 plus 17। बेहतरीन। पार्ट बी कीजिए, ओ सॉरी पार्ट 2 कीजिए, पार्ट 2। एंड आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। बस आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 कर लें, फिर दैट्स इनफ। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक रुके हुए, राइट? अच्छा, डू यू गाइस रिमेंबर, हैव आई टेकन योर क्विज? Yes sir, you took a short quiz of 2 questions. हाँ, थैंक यू, समवन रिमेंबर्ड इट। इंशिरा, आप क्या क्लास में बहुत ज्यादा स्टूडियस हैं? सर मैंने क्लास इसी साल अभी 1 महीने फरवरी में ज्वाइन की थी, ओके, जब क्वारंटीन शुरू हुआ था। अच्छा ठीक है, यू आर अ न्यू स्टूडेंट इन द स्कूल। Yes. Okay, apparently which school did you come from?
Beacon House. Okay. Beacon House what? Gulshan campus or Noor campus? Gulshan, Iqbal. Okay. ठीक है. अच्छा इंशिरा आप देखें x माइनस इधर होल को जब एक्सपैंड करेंगी ना जी सर. तो उसके अंदर तो मैंने बता दिया आपको a आ जाएगा आपका 7 राइट. Yes sir. कंपेरेंट कोएफिशिएंट करेंगे मतलब कि -14x बराबर हो जाएगा -2xa के राइट. तो Yes sir. the minus sign you cancel the 2 and you get the 7 out of a. Okay. Okay sir. And then for b what you have to do वो जो a square बचेगा ना जो plus 2ab plus b square जो होता है उसका plus b square जो है ना यहाँ पे a square है right. तो a square Yes sir. plus b जो है ना वो बराबर हो जाएगा कोई एक constant number के जो कि left hand side पर है. And what is that left hand side वाला constant number? That is 40. तो 40 जो है वो बराबर हो जाएगा आपके a square plus b के. Did you get this? Yes sir. Okay, so you got a, so you just square the a, 49, and then when you subtract over there, it becomes -49 plus 40, which means your b value is -9. Yes sir. Got it? Yes sir. Okay, fair enough. अच्छा बाकी लोगों से क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट A2 हो गया. सर वो मेरा आंसर गलत आ रहा है. ओके कौन सा वाला गलत आ रहा है? पार्ट 2A का. अच्छा A का 2 गलत आ रहा है. देखें यस सर. जी जी बोले. ए के 2 का 2b + 13 क्यों आ रहा है? ना प्लस 30 इसलिए आ रहा है क्योंकि -2 मल्टीप्लाई बाय -5 क्या होता है +10. जी सर. जी हेलो सर समझ में आ गया. अच्छा जल्दी से ये हो गया. उसका फैक्टराइज कंप्लीटली वाला पार्ट कीजिए जल्दी से. Question number 14, right? And then we'll take another class. In the next class, I'll teach you from question number 15. Okay? Acha, Inshira, do you have any questions regarding the rest of the questions? Sir no. Okay. So, Inshira, you can skip the next class if you want to. Okay sir. Because it is going to be pointless for you to be like be sitting in the class and just listen to what I say. Okay sir. Yeah, Okay. you can skip the next class. I'll mark you present because your work is actually done. Okay sir. Okay. And the next thing you do is this is for all of you. The next thing you do is you do not give me the pictures of the work that you've done. You make the pictures and then compile them into a PDF form. Sahi hai? And then you give me the PDF format in either in the WhatsApp group or in the portal. If it's not uploadable on the portal, then you can WhatsApp me as well. Okay, sir. Got it? Okay. But you need to Yes, write sir. your name and your class number and your section as well. सही है? Yes sir. जो आप मुझे फाइल भेजेंगे, that needs to be written in the form of such as Muhammad Fahad Khan with this much class and then .pdf file, right? Okay. To write your name and your class and the front page as well. ताकि अगर किसी ने कोई उस नेम टैग की फाइल नहीं भेजी हुई तो मैं उसका अगर मैं और डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ तो उसका पहले ही नाम लिखा हुआ आ रहा हो. सही है? Yes sir. Got this? सर ये कब तक भेजना है? What? ये कब भेजना होगा मतलब? Once you are done, once all the questions are done, once you have like copied it fairly in your maths copies. Okay sir. ठीक है? Okay, boys and girls, see you tomorrow. सही है? Allah Hafiz sir. Allah Hafiz.
class. Sir, tomorrow is Saturday. I'll see you next class. Okay. Allah Allah Hafiz. Hafiz.